गुरुकुलियंस, आज मैं फिर 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का इस नए कालांश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। महाभारत के इस नए अध्याय में हम आज आपको पाठ 9 लाख का घर इस बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने महाभारत से संबंधित हमारे जो अध्याय हुए हैं उनमें कर्ण, कुंती, द्रोणाचार्य के बारे में हमने आपको जानकारी दी। और जो ये अध्याय है इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से दुर्योधन पांडवों को मारने की योजना बनाता है। लाख का घर क्या है? लाख का घर कि ऐसी वस्तुओं से निर्मित किया गया भवन जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसमें कई पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे सन, तेल, लाख, घी आदि को मिट्टी में मिलाकर इस भवन का निर्माण किया जाता है। यानी एक ऐसे सारे पदार्थ होते हैं ये जो कि जल्दी आग पकड़ने वाले होते हैं। ऐसे भवन का निर्माण दुर्योधन के द्वारा किया गया। इसका कारण क्या था कि पांडवों की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भीम का शारीरिक बल और अर्जुन की कुशलता, जो कि अर्जुन बहुत ही पराक्रमी था, श्रेष्ठ धनुर्धर था, इन सब से दुर्योधन को चिढ़ थी। इसी कारण दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। इस योजना में, इस कुमंत्रणा में कई लोग शामिल थे जो कि पांडवों का नाश चाहते थे। इस कुमंत्रणा में शकुनी, कर्ण, शकुनी के मंत्री कर्णिक आदि इस कुमंत्रणा में शामिल थे, जिन्होंने पांडवों को मारने की योजना बनाई थी। तो दुर्योधन को जब पता लगा कि नगर के वासी पांडवों को लेकर, कौरवों को लेकर अनेक बातें करते हैं, उसने सुना कि समाज के बहुत से लोग ये बातें करते रहते हैं कि धृतराष्ट्र को राजा तभी बनाया गया था कि जब पांडु वन में चले गए थे, और पांडु की कुशलता को देखकर ही हस्तिनापुर का राजा उन्हें बनाया गया। परंतु अब युधिष्ठिर बड़ा हो गया था, वह धर्मानुसार कार्य करता है और सभी को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति है। तो अतः भीष्म पितामह आदि का कर्तव्य है
कि वह हस्तिनापुर के राज्य पर युधिष्ठिर को बिठाए। जब यह बात दुर्योधन को पता चली तो वह बहुत चिढ़ने लगा और यह बात उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को बताई कि राज्य में रहने वाले लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि धृतराष्ट्र को तो राजा तभी बनाया गया था जब पांडु वन में चला गया था, और अब युधिष्ठिर बड़ा हो गया है, अब उसे ही राज्य का अधिकारी होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो हम कभी भी दोबारा राजा नहीं बन पाएंगे और हमें उनका गुलाम बनना पड़ेगा। तो इस जवाब में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि बेटा, युधिष्ठिर धर्म के अनुसार कार्य करने वाला है, नियमों पर चलने वाला है, सारी जनता में वह लोकप्रिय है, तो हम उनके विरुद्ध कोई बात कैसे कर सकते हैं। धृतराष्ट्र के अंदर दृढ़ निश्चय की कमी थी। वह हमेशा अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाता था। तो अब भी ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को कहा कि आप केवल इतना करें कि आप पांडवों को वारणावत भेज दें और इस बात से हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा। तो यह बात दुर्योधन ने अपने अन्य कूटनीतिज्ञों के साथ मिलकर धृतराष्ट्र के सामने रखी। इनमें प्रमुख रूप से शकुनी का मंत्री कर्णिक ब्राह्मण था। उसने धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, ऐश्वर्यवान वही व्यक्ति है जिसके पास शक्ति हो। यदि किसी व्यक्ति के पास यदि वह शक्ति संपन्न नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है कि आप पांडवों से स्नेह रखते हो, परंतु सभी पांडव शक्तिशाली हैं और ऐसा ना हो कि जो राज्य है वो पांडवों के हाथ में चला जाए और फिर आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। तो बार बार दुर्योधन के जितने भी चाटुकार थे उनके द्वारा कहने पर, दुर्योधन के द्वारा बार बार जोर देने पर धृतराष्ट्र को मना लिया जाता है और फिर दुर्योधन के जितने भी अधिकारी होते हैं वो वारणावत की सुंदरता का वर्णन पांडवों के सामने बार बार करते हैं। जब पांडवों ने वारणावत की सुंदरता के बारे में पता लगा तो वो उस बात से बड़े प्रभावित हुए और सभी पांडव वारणावत जाने के लिए तैयार हुए। तो यह बात पांडवों ने जाकर धृतराष्ट्र के सामने रखी कि हमें वारणावत जाने की आज्ञा दें। तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने के लिए कह दिया। पांडव इस बात से खुश हुए और दूसरा जो दुर्योधन आदि कौरवों की चाल थी वो भी सफल हो गई कि जो कि उनके पांडवों के मारने की योजना थी। इस बात से सभी कौरव बड़े खुश हुए और दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और उसे अपनी सारी योजना बताई कि किस तरह से वहाँ पर एक ऐसे भवन का निर्माण करना है जो जल्दी आग पकड़ने वाला हो, जिससे पांडवों का विनाश हो सके। तो पुरोचन पहले ही पांडवों से पहले वारणावत पहुँच जाता है और वहाँ पर ऐसे भवन का निर्माण शुरू कर देता है
जो कि आग जल्दी पकड़ने वाला हो। और उसने एक अलग से ऐसे भवन का भी निर्माण किया कि यदि पांडव जल्दी पहुंच जाते हैं तो कुछ समय के लिए पांडव वहाँ पर ठहर सकें, और तब तक यह भवन पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पर पुरोचन ने लाख के भवन का निर्माण करवाया, जो कि सन, घी, तेल आदि पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ था, और समय आने पर उसमें आग लगाई जा सके और पांडवों का विनाश किया जा सके। उनकी ये योजना थी कि पांडव वहाँ पर कुछ समय के लिए उस भवन में रहें, और जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, समय पाकर उस भवन में आग लगा दी जाए। तो इस तरह से दुर्योधन आदि जो भी उसके सहयोगी थे, इस कुमंत्रणा में उन्होंने अपनी योजना के अनुसार इस भवन का निर्माण करवा दिया, और उन्होंने इसके माध्यम से पांडवों का विनाश करने की जो योजना को पूरी तरह से सफल बनाने में पुरोचन आदि जो मंत्री हैं उनका सहयोग लिया। तो यह थी दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति चलने वाली बुरी भावनाएं, बुरे विचार, जो कि स्वयं उसी के लिए बाद में घातक सिद्ध हुई थी। आज के इस अध्याय में हमने आपको बताया कि किस तरह से दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई और एक लाख के भवन का निर्माण करवाया, जिसमें तय समय के अनुसार वह उनको नष्ट कर सकें और उस भवन में आग लगा सकें। आज की इस क्लास में इतना ही। एक नए अध्याय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।